अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जुमे के साथ और पतेंते बी थ्योरी का भी हम सीखते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ अल्फाज बताऊंगा जो कि जब क्विज़ पतेंते बी में आते हैं वो हमेशा वैरो होते हैं, यानी कुछ आपको हिंट्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको याद रह जाएंगी और जो कि पतेंते क्विज़ में आते हैं सवालात, और उन सवालात में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हमेशा वैरो होंगे, यानी वो क्विज़ हमेशा वैरो होगा। तो आज हम इसका पार्ट 1 करते हैं। पारोले वेरे इन क्विज़, इसका मतलब है यानी जो अल्फाज ठीक होते हैं, यानी जो करेक्ट होते हैं, जो वैरो होते हैं, वो क्विज़ में कौन कौन से होते हैं। आज का जो पहला लफ्ज़ है वो है अब्बल यारे। अब्बल यारे गाड़ी की जो सामने वाली लाइट होती है वो होती है जो कि दूर तक हमें दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं तेज़ रोशनी, यानी फिर जो दूर तक हमें दिखाई देती है रात को, जो हम लाइट ऑन करते हैं उसे हम कहते हैं अब्बल यारे या फिर अब्बल यानते। ठीक है, इसको हम कहते हैं तेज़ रोशनी, जो कि हमें रात के टाइम में मदद फराहम करती है जब हमने रोड के थोड़ी सी दूर तक देखना हो। ये 7 दफ़ा आया है क्विज़ में, और अब्बल यारे ये लफ्ज़ जो क्विज़ पतेंते में जब भी आए तो ये ठीक है और वैरो है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है अच्छिंजे। अच्छिंजे, अच्छिंजे इसका मतलब होता है तैयार रहना किसी चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पे जब किसी ने गाड़ी से उतरना होता है तो वो तैयार हो रहा होता है गाड़ी से उतरने के लिए। ठीक है, तो इस मिसाल के साथ हम समझ सकते हैं कि जब हम गाड़ी सड़क पे लेके जा रहे हों और कोई हमें नज़र आए कि जिसने गाड़ी खड़ी की है और वो उतारने लगा है किसी शख्स को, तो वो अच्छिंजे करता है। अच्छिंजे मतलब यानी तू बता रहा होता है कि मैं उतरने लगा हूँ। तो ये 6 दफ़ा आया क्विज़ में अच्छिंजे, और ये हमेशा ठीक होता है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है जो पतेंते क्विज़ में आता है अल्फाज, जो लफ्ज़ है वो है अदोत्थारे। अदोत्थारे का मतलब होता है अपनाना, और ये भी जब भी आपके साथ आपके सामने क्विज़ आए अदोत्थारे लफ्ज़ के साथ, ये हमेशा ठीक है और वैरो है। ये 5 दफ़ा पूरे क्विज़ में आया है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है अलकूने। अलकूने इसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है, अलकूने जो कि आखिर में ई पे ख़त्म होता है, यानी जो इटालियन में जिसे हम ए कहते हैं, सिर्फ वो वाला लफ्ज़ अगर आए क्विज़ पतेंते में सवाल में तो वो ठीक होगा, वो करेक्ट है। लेकिन अलकूनी आए या अलकूनो आए तो अलकूना या फिर अलकूनी आए तो ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, यानी वैरो भी हो सकते हैं और फाल्सो भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है सवाल उन्होंने क्या पूछा है। तो अलकूने अगर आए तो ये 10 दफ़ा पूरे क्विज़ में आया है। अलकूने लफ्ज़ जब आए क्विज़ में ये ठीक है, वैरो है। अलकूना या अलकूनी आए वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पतेंते क्विज़ में सवालात में वो है अप्रीरे। अप्रीरे का मतलब है खोलना, जो कि इटालियन नॉर्मल ज़बान जो होती है आम तौर पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये 8 दफ़ा क्विज़ में आया है। अप्रीरे भी जब भी आए लफ्ज़ ये भी ठीक है, करेक्ट है, वैरो है। उसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ एटमॉस्फेरी के। एटमॉस्फेरी का मतलब होता है मौसमी हालात या फिर मौसमी माहौल। ठीक है, इसका मतलब होता है मौसमी हालात या फिर मौसम के जो हालात हैं बाहर। तो ये जो लफ्ज़ है एटमॉस्फेरी के, ये भी पूरी पूरी किताब में क्विज़ में 5 दफ़ा आया है। जब भी आप ये लफ्ज़ देखें ये भी ठीक है और करेक्ट है, वैरो है। एटमॉस्फेरी के, ये आपने याद रखना है। एटमॉस्फेरी का मतलब, एटमॉस्फेरी के इसका मतलब होता है मौसमी हालात। बेन, बेन का मतलब होता है ठीक या सही। ठीक है, ये पूरे क्विज़ में 7 दफ़ा आया है, और जब भी ये आया है ये हमेशा ठीक हुआ है, यानी हमेशा करेक्ट होता है। इसका मतलब होता है ठीक या सही। तो ये जब भी आपके सामने ये लफ्ज़ आए बेन, ये करेक्ट है, यानी वैरो है ये लफ्ज़ जब भी क्विज़ में आए। ब्रूस्के, ब्रूस्के का मतलब होता है तेज़ी से अचानक। ठीक है, जब भी कोई गाड़ी स्पीड से जा रहा होता है वो अचानक ब्रेक लगाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रूस्के। अचानक से ब्रेक लगाना या तेज़ी से ब्रेक लगाना। ब्रूस्के
ये भी जो लफ्ज़ है जब क्विज़ पतेंते में आता है तो ये आपने करेक्ट करना है, वेरो करना है। तो ये 13 मरतबा क्विज़ में आया है और ये जब भी लफ्ज़ आप देखें क्विज़ पतेंते में तो ये ठीक करें, इसको वेरो करना है आपने। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है कौसारे। कौसारे का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह बनना। कौसारे का मतलब होता है वजह। उसके बाद दोवूतो एक लफ्ज़ है वो भी पतेंते क्विज़ में इस्तेमाल होता है, उसका मतलब भी होता है वजह। तो ये भी 7 दफ़ा आया है पूरे क्विज़ में। तो जब भी ये लफ्ज़ कौसारे आए तो ये भी वेरो है। दोवूतो और मोतीवो इन दोनों का मतलब भी यही होता है, वजह। ठीक है, कौसारे का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह बनना। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है कोम्पोर्तारे। कोम्पोर्तारे का मतलब होता है बर्ताव। कोम्पोर्तारे का मतलब होता है बर्ताव। ये पूरे क्विज़ में 7 मरतबा आया है और ये भी ठीक है, वेरो है। जब भी आप ये क्विज़ में देखें तो इसको आपने वेरो करना है। जब क्विज़ में कोम्पोर्तारे लफ्ज़ आए ये वेरो है। कोम्पोर्तारे का मतलब होता है बर्ताव करना। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है कोमुनाले। कोमुनाले ये इस्तेमाल होता है कमूने के लिए। तो ज़्यादातर ये ऐसे निशानात के साथ आता है जो कि मैंने आपको बना के दिखाया है, जो सिन्याली हैं दिव्येतो दी सोस्ता के साथ। ठीक है, तो ये जब भी आपको ये कमूनाले नज़र आए लफ्ज़ और ये 5 दफ़ा आया है पूरे क्विज़ में, ये वेरो है। तो ये अमूमन आपको जब क्विज़ में आएगा तो इस निशान के साथ आएगा जो कि मैंने आपको दिखाया है, यानी जिसका मतलब होता है दिव्येतो दी सेनियाले। उसके बाद अगला लफ्ज़ है डिफ़िकल्टोसो। ये यहाँ पे मैंने एस लगा दिया है, गलत है लफ्ज़ जो लिखा हुआ है डिफ़िकल्टोसो। डिफ़िकल्टोसो का मतलब होता है मुश्किल, जिसे हम अमूमन इटालियन ज़बान में कहते हैं डिफ़िचिले। ये पूरी क्विज़ में 7 मरतबा आया है और ये भी ठीक है, ये भी वेरो है। जब भी क्विज़ में आए डिफ़िकल्टोसो तो आपने वेरो करना है। उसके बाद आता है डिमिनुzione। डिमिनुzione का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को या स्पीड को या रफ्तार को। तो ये डिमिनुzione जो है इसका मतलब होता है कम करना रफ्तार को। मिसाल के तौर पे वो क्विज़ में कह सकता है। ये पूरी क्विज़ में जो है 7 मरतबा आया है और ये भी वेरो है। डिमिनुzione लफ्ज़ अगर क्विज़ पतेंते में आए तो ये भी वेरो है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है नेक्स्ट डिवेंतारे। डिवेंतारे का मतलब होता है बनना या बनाना। डिवेंतारे, डिवेंतारे का मतलब है बनना या बनाना। ये पूरे क्विज़ में 6 मरतबा आया है और जब भी ये लफ्ज़ आए डिवेंतारे क्विज़ में तो ये भी ठीक है और वेरो है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है दोवूतो। दोवूतो इसका मतलब मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, वजह होता है। दोवूतो का मतलब होता है वजह, जो कि मोतीवो भी होता है। मोतीवो भी इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़, लेकिन जो इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़ क्विज़ में वो दोवूतो और कौसारे हैं। 6 मरतबा आया है और ये ठीक है। दोवूतो जो है 6 मरतबा आया है और वेरो है। अगर दोवूते आए जिसके आखिर में ई लगता है तो वो गलत है। अगर दोवूतो आए तो वो क्विज़ वेरो होगा और अगर दोवूते आए तो वो क्विज़ फाल्सो होगा। एफेक्टिवा। एफेक्टिवा इसका मतलब है मुअस्सर। एफेक्टिवा ये 8 मरतबा आया है क्विज़ में और इसका मतलब होता है मुअस्सर। ये क्विज़ में जब भी आए ये लफ्ज़ तो ये भी वेरो है। वो वाला क्विज़ जो होगा वो वेरो होगा। मिसाल के तौर पे ये ऐसे क्विज़ के साथ आता है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है स्क्रीन पे। Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata। जो बनाया हुआ निशान है वो मना करता है गुजरने के लिए उन गाड़ियों को जिनका जो वज़न है वो 7 टन से ऊपर हो। तो ये वेरो है। तो ऐसे सवालात में एफेक्टिवो जो है अगर लफ्ज़ आए तो वो वेरो है। एफेक्टो। एफेक्टो का मतलब है किसी चीज़ पे असर करना या किसी चीज़ का असर होना। किसी चीज़ पे असर करना या फिर किसी चीज़ का असर होना। तो ये पूरे क्विज़ में 5 मरतबा आया है और एफेक्टो भी जो लफ्ज़ है वो क्विज़ में आए तो वो वेरो होगा। उसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ एलेवाते। एलेवाते इसका मतलब होता है ज़्यादा।
एलेवाते, एलेवाते इसका मतलब होता है ज़्यादा। ये 5 मरतबा आया है क्विज़ में, पूरे क्विज़ में 5 मरतबा आया है। और जब भी ये लफ्ज़ आए एलेवाते तो इसका मतलब है कि ये जो क्विज़ है वो ठीक होगा। एलेवाते, ये भी आपने जो लफ्ज़ है जहन में रखना है, ध्यान से याद रखना है। एस्टेरनो, एस्टेरनो का मतलब होता है खारजी या फिर बाहर। ये भी पूरे क्विज़ में 8 मरतबा आया है। और ये जो लफ्ज़ है एस्टेरनो, ये भी अगर आए क्विज़ में तो ये भी वेरो है। एस्टेरनो इसका मतलब होता है बाहर, तो जब ये आए तो ये वेरो है। मिसाल के तौर पे ले cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri siano proiettati all'esterno dell'autovettura in caso di urto violento। फिनेस्ट्रीनो, फिनेस्ट्रीनी इसका मतलब है जो गाड़ी के जो दरवाज़ों के शीशे होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिनेस्ट्रीनी। आपने ये जहन में रखना है, जो फिनेस्ट्रीनी हैं वो गाड़ी के जो दरवाजे होते हैं उनके जो शीशे होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिनेस्ट्रीनी। तो ये लफ्ज़ भी जब आए क्विज़ में तो ये भी ठीक है और वेरो है। 5 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में और वेरो है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है फ्रेनाते, फ्रेनाते कहते हैं ब्रेक को, फ्रेनाते कहते हैं ब्रेक को। फ्रेनो होता है लेकिन यहाँ पे फ्रेनाते इस्तेमाल हुआ है। जब भी फ्रेनाते जो लफ्ज़ है ये क्विज़ में आए तो ये वेरो है और ये पूरे क्विज़ में 7 मरतबा आया है, यानी 7 दफ़ा आया है ये पूरे क्विज़ में। फ्रेनाते जब ये लफ्ज़ आए तो ये आप जो क्विज़ है वो ठीक है, वेरो है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने दोस्तों और अहबाब के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नई हिंट्स या नया कुछ सीखने को मिल जाए पतेंते बी थ्योरी का। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो पे मुलाकात होगी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।